हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब कुछ रिवाइज करके ही आए होगे। आई वांट यू टू फर्स्ट रिवाइज वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। दिस इज द द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, बट अगर आपने पहले के क्वेश्चंस बराबर से रिवाइज किए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाने वाला है। इट विल बी नथिंग डिफरेंट देन द अर्लियर सिंपल क्वेश्चंस। So, without wasting time, can we start with this? चलो ठीक है। Question number 10, unsolved वाला last question. From the following receipts and payment account, KBP Engineering College, Nasik, for the year ended 31st March 2019, and the additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19, and the balance sheet as on that date. Now the receipts and payment is given to you. ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कुछ लिखने के लिए। ओके, हियर यू गो। सबसे पहले अपने को दे दिया यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया, तो कहना इसे मुझे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। बट ये ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे आई विल बी प्रिपेयरिंग माय ओपनिंग बैलेंस शीट ऑल्सो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग सिर्फ एक ही बार करूंगा मैं, है ना। जो रिसीट है दैट विल बी माय आइदर इनकम या मैं आइदर लायबिलिटी में लिख दूंगा। पेमेंट साइड पे जो भी है वो मैं लिखूंगा एक्सपेंस साइड पे, या तो वो मेरा एसेट बन जाएगा। अभी तो अपने को एकदम ही क्लियर होने लग गया, नहीं? एकदम परफेक्ट है ये अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है अपने को, द वेरी फर्स्ट आइटम टू बैलेंस बॉट डाउन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो ये दोनों का दोनों मेरा क्या हो जाएगा मालूम है बच्चे आपको, एसेट। एंड दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस शीट ना, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा। दिस इज एन ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे आई एम गोना राइट इट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया तो आई वुड हैव सीन दिस अमाउंट ऑन द एसेट साइड, और हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। बट यहां पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड यार। नेक्स्ट अपने पास में दिया है इंटरेस्ट, तो ये मेरा जाएगा इनकम साइड पे। नेक्स्ट मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, ये भी मेरा जाएगा इनकम साइड पे। लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम साइड पे। डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसीट्स इनकम, एडमिशन रेवेन्यू दिस इज कंफर्म्ड इनकम। मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकता। बाजू में अपने को बोल दिया कि भाई तुमको इनकम में पोस्ट करना है, ठीक है। दिस इज वेरी क्लियर ना। ये तो अपना नॉर्मल जैसा हो गया जैसे हम लोग बाकी के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को उसने बोल दिया सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, बुक्स ये मेरा जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 में। अरे और बुक्स तो अपना एसेट होता है ना, अपने कितने सारे एडजस्टमेंट्स किए थे इसके ऊपर भी। तो ये बेसिकली पेमेंट साइड पे दिया, तो दिस इज बुक्स परचेस्ड। अगर बुक्स परचेज है तो वर्किंग नोट नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। फर्नीचर अगेन द सेम थिंग, वर्किंग नोट नंबर 2। स्टेशनरी, तो ये मेरा प्रिंटिंग है स्टेशनरी जैसा हो गया, दैट्स माय एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट्स परचेज ऑन 31st ऑफ मार्च 19, ये भी मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 में जाएगा। कहना इसे ये फिक्स डिपॉजिट जो है मेरे लिए एसेट है, एंड यही फिक्स डिपॉजिट पे मेरे को कभी भी है ना डेप्रिसिएशन नहीं आता। So what you can do, you can avoid writing in working note number 2, you can directly write it in the asset side. पक्का? आप चाहो तो वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखो एंड देन आफ्टरवर्ड जो फाइनल अमाउंट आएगा आप ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट के अंदर, या तो फिर आप क्या करो मालूम है, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर ऐड ही कर दो। एक ही इफेक्ट आने वाला है ना इसका, रिसीट्स एंड पेमेंट में से एक इफेक्ट होता है। बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में ही लिखता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन, दिस विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाने वाला आइटम, पक्का। चलो आगे। Additional information, the very first they're telling the books on 1st of April 18 is 6 lakhs and 31st of March 19 is again 6 lakhs. So can I say I am having the opening balance and I am having the closing balance. So boss ये जो है ना, ये इसका मुझे दो इफेक्ट देना पड़ेगा, इसका मुझे दो इफेक्ट देना पड़ेगा, because they both are different things ना बॉस। ये दोनों अलग अलग है, ये एक एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट है, बट अपने को दिया कौन से फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में।
डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहाँ पे जो 6 lakhs है ना, मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 2 में, एंड मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे लिखूंगा मैं। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंसेस का मेरे को अगेन 6 लाख दिया, तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा और मेरे वर्किंग नोट नंबर 2 के लास्ट वाले रो में लिख दूंगा। जैसे मैं प्रैक्टिकली लिखूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा। बट कैन वी गो अहेड विद दिस नाउ? चलो ठीक है, तो फर्नीचर का अमाउंट मेरे को यहाँ पे उसने दे दिया, ओपनिंग के अंदर 3,19,000 एंड क्लोजिंग में मेरे को दिया 3 लाख रुपीज, अगेन द सेम थिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिया है। बिल्डिंग फंड 10 lakhs, अच्छा बिल्डिंग फंड मेरे पास में 10 लाख रुपीज दिया है यहाँ पे, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया फिक्स्ड डिपॉजिट एंड क्लोजिंग का मुझे आइटम नहीं दिया, मतलब कहना है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है, इन तीनों का मुझे कोई आइटम कुछ अमाउंट नहीं दिया है, मतलब दिस इज द अमाउंट दैट वी नीड टू फाइंड आउट। दैट मेक सेंस ना, इसके तो क्वेश्चन मार्क दिया, वहां पे कोई एडजस्टमेंट होगा तो ठीक है, कर लेंगे ना एडजस्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, वर्क फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कहना है अगर आप वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हो तो वहां पे जाएगा, ये भी वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे बेसिकली आपको वर्किंग नोट लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पता ही आपको कहां जाने वाला है, खुद ही एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे आप। एंड कैपिटल फंड का अपने को ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स अपने को फाइंड करना ही पड़ेगा ना यार। सो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस इज सेड टू बी 9,45,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस अपने को फाइंड करना है। They are telling me 50% of the donations are for building fund and the balance is to be treated as revenue. अच्छा, can I see मेरे पास में डोनेशन दिख रहा है आफ्टर लाइफ मेंबरशिप फीस, द फिफ्थ आइटम आई गेस, नहीं सिक्स्थ आइटम, 7 लाख रुपीस। तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है बच्चे अपने को, यहाँ पे अपने को क्या करना है कि डोनेशंस का अमाउंट 7 लाख जो दिया है ना, मैं उसके ऊपर 2 एरो कर दूंगा, 50% इनकम एंड 50% बिल्डिंग फंड। यहाँ पे इनकम को कट करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली उसको हम लोग पूरा का पूरा इनकम साइड पे लिख के छोड़ देते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज टेलिंग मी, ही इज टेलिंग मी कि भाई तुम्हें ना ये आधा पैसा जो है ना वो बिल्डिंग फंड के लिए रखो और आधा पैसा रेवेन्यू के लिए रख दो, तुमको जो करना है करो उससे। हाँ, बट जो 50% जो आधा है ना, उसको आपको बिल्डिंग फंड के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे आप कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे आर टेलिंग मी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सो 5,300। सो सबसे पहली बार मेरा इस बार ना वर्किंग नोट बन रहा है ऑन सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 1, मतलब वर्किंग नोट में अपने पास अभी तक सिर्फ एक ही आइटम आया है बॉस, ये पहला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, जहां पे अपने को इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर ज्यादा एडजस्टमेंट्स ही नहीं है यार, कोई बात नहीं ना, ठीक है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज। ये यहाँ पे जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, यहाँ पे उसको मुझे लिख देना पड़ेगा, इनकम को कट करके लिखना पड़ेगा कैपिटलाइज। इसको हटा दूं मैं, इनकम को कट कर दो, चलो हट जाओ इनकम तुम, और लाइफ मेंबरशिप को कहां पे लिखोगे आप अभी, कैपिटल फंड में। ये इनकम को भी, इनकम पे तो जाएगा जाएगा, बट वर्किंग नोट में जाएगा। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? पक्का? इसको सेव कर लेते हैं, इसी को ओपन करेंगे ना यार, इसमें जब अपन ने नोट किया है तो सब कुछ, और तुम क्लियर हो जाओ यार, ऐसा आ रहे हो साइड साइड में। चलो देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने सारे टैब ओपन करते हैं। हैव अ लुक एट दिस नाउ, आई टेक द सॉल्यूशन। मैं आपको तो हमेशा सॉल्यूशन रेडी रखता हूँ ना यार, ये देखो मेरा फॉर्मेट रेडी रखा है मैंने आपके लिए, दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज माय बैलेंस शीट। बट ये जो बैलेंस शीट है ना, यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट, दिस इज माइन क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग ही लिखता हूँ ना यहाँ पे। सो दिस इज माय सॉल्यूशन, एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, एंड मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ। ये आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 31 मार्च 18 हो जाएगा, दिस विल बी माई वर्किंग नोट नंबर 1। हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बैलेंस शीट इसके लिए बना रहे हैं बिकॉज अपने को पता चलना चाहिए कि भाई हमारा क्वेश्चन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आपने एग्जामिनेशन में नहीं बनाया फिर भी चलेगा, बिकॉज वी हैव कैपिटल फंड अमाउंट। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो भाई तुम बना दो, यहां पे तो दे दिया है तो अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। चलो कैन वी गो अहेड विद दिस नाउ?
ये रहा मेरा फॉर्मेट, ये रहा मेरा सब कुछ. नाउ आई विल डायरेक्टली टेक द क्वेश्चन. सबसे पहला आइटम मैं पढ़ूंगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से. क्या बोल रहा है मेरे को सबसे पहला आइटम यहाँ पे? ये रहा. सबसे पहला उसने मुझे दिया है टू बैलेंस बॉट डाउन 18,000 कैश इन एंड 18,000 एंड बैंक का 1,04,00,000. ठीक है. सो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा. कैश बैलेंस, नहीं मेरे को ये वाला पेन नहीं चाहिए. सो यहां पे आएगा कैश बैलेंस 18,000 एंड बैंक बैलेंस इज 1,04,00,000. ठीक है. फिर मेरे पास में यहाँ पे उसने क्या बोला है? इंटरेस्ट इनकम 55,000. ये डायरेक्टली मुझे लिख देना है. इनकम साइड पे देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन दिस. सो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाई इंटरेस्ट 55,000. फिर मेरे को उसने यहाँ पे दे दिया है नेक्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन वर्किंग नंबर 1 28,300. सो सब्सक्रिप्शन पे तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मेरे को. सब्सक्रिप्शन इनकम 28,300 रुपीज. पक्का? थोड़ा इनलार्ज कर दूं मैं इसको. चलो ले. नेक्स्ट मेरे पास में क्या बोला है उसने? लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज 25,000. सो ये मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल के अंदर. यहां पे मैं कैपिटल फंड बनाने वाला हूं. ओपनिंग बैलेंस प्लस लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000. पक्का? अच्छा, नेक्स्ट अपने को दिया डोनेशन. अभी डोनेशन पे उसने क्या बोला? 50% आपको इनकम ट्रीट करना है, 50% आपको कैपिटल फंड में लिखना है. सो यहां पे क्या करना पड़ेगा बॉस? मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा बाय डोनेशन इनकम साइड पे एंड 7 लाख का 50%. इसका आंसर मेरे को आ जाएगा 3,50,000. एंड वही बाकी का अमाउंट जो है हम लोग लिख देंगे कैपिटल फंड में डोनेशंस. $3,50,000. पक्का? चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को? ट्यूशन फीस 12,30,000. ओहो इतना ज्यादा अमाउंट. सो बाय ट्यूशन फीस 12,30,000. 12,30,000 यहाँ पे अमाउंट आएगा. नेक्स्ट मेरे को उसने दे दिया टर्म फीस 2,08,000. सो बाय टर्म फीस 2,08,000. 2,08,000. डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो आगे बढ़ते हैं. बाय सन्ड्री रिसीट्स 8,000. नेक्स्ट मेरे को दे दिया टू एडमिशन फीस 60,000. एडमिशन फीस 60,000. चलो मेरा भी रिसीट साइड का सब कुछ पोस्टिंग हो गया. अभी कैन वी गो अहेड विद दिस? अभी हम लोग पेमेंट साइड का देख लेते हैं. देखो ये रहा मेरे पास में. सबसे पहला बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ. तो ये जाएगा टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ. ये मेरा एक्सपेंडिचर है. तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ.
Amount is said to be 11,70,000. 11 11,70,000. बहुत सारे एक्सपेंसेस है मेरे पास में यहाँ पे. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है मेरे को 55,000. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000. नेक्स्ट मेरे को उसने बुक्स दे दिया है. आई विल बी मेकिंग वर्किंग ऑन नंबर 2 फॉर दैट. थोड़ा अलग तरीके से अपने को डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिया है उसने. बुक्स का अमाउंट मेरे को बोल दे 61,000. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा परचेजेस में 61,000 एंड बुक्स. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अंदर लिख देता हूँ, इतना ज़्यादा स्पेस है हमारे पास में, ज़रूरी नहीं कि अपने को पूरा पूरा इस्तेमाल करना है. सो परचेज में मुझे लिखना पड़ेगा 61,000, है ना. फर्नीचर मेरे को दिया 51,000. अगेन मेरा परचेज वर्किंग नोट नंबर 2 में जाएगा. एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से ट्रांसफर कर रहे हैं. नेक्स्ट मेरे को उसने दिया स्टेशनरी एक्सपेंस 21,850. टू स्टेशनरी 21,850. पक्का? क्या बात है यार. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी. फिक्स डिपॉजिट्स 8,50,000. तो ये मैं वर्किंग नंबर 2 में लिखने वाला हूं. अच्छा, अभी बहुत हो गया. ये फिक्स डिपॉजिट का हम लोग वर्किंग नंबर 2 में नहीं लिखेंगे. अभी देखो मैं कैसे डायरेक्टली करता हूँ इसको, बिकॉज इस पर डेप्री तो आने वाला नहीं है ना. वो पहले के जमाने में लिखते थे हम लोग, जब भी बच्चे थे. अभी बड़े हो गए हम लोग यार. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट 8,50,000. आई नो देयर इज एन ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट्स. मेरे पास में ओपनिंग में कुछ था लास्ट ईयर का बैलेंस, प्लस मैंने इस साल कुछ परचेज कर दिया ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूं परचेज्ड 8,50,000 एंड देन टोटल अमाउंट बाहर लिख दूंगा ना यार मैं. ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं बनाने वाला इस बार. चलो आगे क्या बोल रहा है अपने को. टू बाई बैलेंस कैरी डाउन 16,650 एंड 2 लाख. सो यहाँ पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस 16,650. 2,16,650. दैट इज डन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? क्या बात है. सो नाउ मेरा पोस्टिंग हो गया. मैंने सारे के सारे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से आइटम उठा के मैंने लिख दिया अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर. नाउ आई विल बी डूइंग एडजस्टमेंट्स. अभी एडजस्टमेंट्स अपने को इस बार अलग फॉर्म में दिया, टैबुलर फॉर्म में दिया है. सो कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले मेरे को दे दिया उसने 1 अप्रैल 2018 बुक्स 6 लाख. तो मुझे पहले 6 लाख का 2 इफेक्ट देना पड़ेगा. सो पहले तो मैं लिख दूंगा अपने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर बुक्स का, यहाँ पे 6 लाख. बुक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 लाख. एंड दूसरा इफेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में ओपनिंग बैलेंस के अंदर 6 लाख. डू यू एग्री विद दिस? क्या बात है. दो इफेक्ट्स हो गया ना यार. देखो मैंने एक तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में, एक तो मैं वर्किंग में लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखा, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर. दो इफेक्ट्स हो गया, दो बार लिखना था. एडजस्टमेंट है ये. ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग अभी. नेक्स्ट मेरे को उसने क्या दे दिया मालूम है. आप बाजू में देख रहे हो यहाँ पे आपने को क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया 6 लाख. मतलब दिस टाइम इन द क्वेश्चन दे आर टेलिंग मी मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है, 6 लाख है. सो यहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को 6 लाख. ये एक इफेक्ट हो गया मेरा. एंड ये क्लोजिंग है ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी लिखना पड़ेगा एसेट साइड पे बुक्स. दैट इज 6 लाख.
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट नंबर 2 में क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 2 के लास्ट रो में लिखा मैंने। पक्का? क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है ये, फर्नीचर, अगेन द सेम थिंग ना। चलो फटाफट से करते हैं, 3,19,000 एंड 3 लाख, तो सेम मोनोटोनसली करना है अपने को। सो यहाँ पे मैं क्लोजिंग में खड़ा हूं तो पहले लिख देता हूँ ना क्लोजिंग का, यहाँ पे लिखता हूं मैं 3 लाख, ये मेरा क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट है। यहाँ पे लिखता हूं मैं फर्नीचर 3,19,000 एंड यहाँ पे मुझे लिख देना है फर्नीचर में 3,19,000। पक्का? एंड अरे एंड यहां पे लिख देना है मुझे 3 लाख। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओपनिंग बैलेंस मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बॉस मेरे को, वो नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है वो कि मेरे पास में बिल्डिंग फंड भी है 10 लाख रुपीस का। कहना है इसे, ये बिल्डिंग फंड का मेरे को 2 इफेक्ट देना पड़ेगा, है ना। सो बिल्डिंग फंड को मुझे लिखना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीस। सबसे पहले यहाँ पे ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, बिल्डिंग फंड, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है मेरे पास, ठीक है। एंड कैन आई से यही सेम अमाउंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि मैंने ये बिल्डिंग फंड के साथ में कुछ किया है क्या? नहीं, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 10 lakhs। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे अपने को बोला है कि 50% ऑफ दैट डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। मैंने यहाँ पे, अच्छा देखो, मैंने बिल्डिंग फंड ही लिखा है और मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया उसको कैपिटल फंड में। देखो क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं अभी। तो कहना ही से ये डोनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेकली मैंने लिख दिया, दिस विल गो ओवर हियर। देखो यही तो प्रॉब्लम होता है ना यार, यही प्रॉब्लम होता है। पता है क्या प्रॉब्लम, ये क्या होता है कि हम लोग को आदत पड़ चुकी होती है कि हम लोग यही कैपिटल फंड कैपिटल फंड कैपिटल फंड में लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ओवरलुक करें। तो आप कभी भी ऐसा आप अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखो ना, या फिर अपने क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन में लिखो ना, तो आप क्लियरली वहां पे ना एरो बना के वहां पे बिल्डिंग फंड को थोड़ा जरा जरा बड़ा लिखना, ताकि आप एग्जामिनेशन में उसको ओवरलुक ना कर दो। देखो मैं सुबह सुबह मैंने ओवरलुक कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे डोनेशन 3,50,000 इधर ऐड करना पड़ेगा मेरे को अमाउंट। कहना ही से मेरे पास में पहले 10 लाख रुपीज था बिल्डिंग फंड के अंदर, यहाँ पे मेरे पास में 10 लाख रुपीज था, एंड बट बिल्डिंग फंड एट द एंडिंग एट द ईयर एंड 10 लाख रुपीज नहीं रहने वाला है। इसके लिए तो मुझे क्वेश्चन मार्क दिया है, वहां पे कितना हो जाने वाला है मालूम है आपको? 13,50,000। अभी आपको क्लिक होगा कि हम लोग को वो क्वेश्चन मार्क वहां पे क्यों दिया है। ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे यहाँ पे क्या बोला मेरे को कि बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस मेरे को दे दिया 10 लाख, बट क्लोजिंग बैलेंस का क्वेश्चन मार्क दिया, बिकॉज दे वांटेड अस टू फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। और अपन ने बैलेंस फाइंड कर लिया, दैट इज 10 लाख प्लस 3,50,000 अपना डोनेशंस का, दैट बिकम्स 13,50,000। श्योर एकदम? एम आई गोइंग टू फास्ट विद दिस? नहीं ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं तो इसको बताने में इंटरेस्ट भी नहीं रखता आपको, बिकॉज हम लोग ने बहुत बार किया है। ये ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट का तो आइटम है ही नहीं, क्लोजिंग का ही है। तो 5,300 मुझे यहाँ पे लिख देना है। एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा मैंने, दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखना है, ये मेरा इनकम है, तो मैं इनकम की लिस्ट में जाऊंगा यहाँ पे, एंड मैं जाके देख रहा हूँ थर्ड कॉलम के अंदर ये रहा ए, मतलब एसेट, और ये एंडिंग वाला है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे लिखना पड़ेगा मेरे को। So next I'm going to write it on the balance sheet asset side over here, outstanding subscription. $5,300। पक्का? एकदम श्योर है बच्चे? क्या बात है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है वो,
अच्छा, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया ना यहाँ पे, फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल फंड को मैंने मिस कर दिया। चलो फिक्स डिपॉजिट का एंट्री पास कर ले। फिक्स डिपॉजिट मेरे को 9,10,000 दिया है। सो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है। एक इफेक्ट यहाँ पे। $9,10,000 एंड कैन आई से दूसरा इफेक्ट भी मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन दिस। 9,10,000। चलो इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 17,60,000। ठीक है। सो एक इफेक्ट मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे दिया, एक इफेक्ट मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दिया। यहाँ पे दो इफेक्ट्स हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? क्या बात है। एंड द लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या बोला है उसने अपने को टेबल के अंदर, कैपिटल फंड इज 9,47,400। सो यही सेम टू सेम मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड 9,00,000 47,400 एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस 9,47,400। ये अमाउंट्स में बहुत गड़बड़ कर रहा हूं मैं आज, तो मैं अमाउंट देख लेता हूं एक बार। यस, 9,947 ही है। 9,47,400। यहाँ पे भी 947 ही लिखा ना मैंने। यप, 9,47,400। चलो, कैन वी गो अहेड विद दिस नाउ? ठीक है बॉस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को वो? नेक्स्ट उसने मेरे को बोला है कि 50% ऑफ द डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। देखो मैंने इसमें गड़बड़ कर दिया था, बट मैंने रेक्टिफाई कर दिया, ओवरलुक को मैंने बराबर से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट फिर मेरे पास में उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, वो मैंने पहले ही, वो मैंने अभी कर दिया। एंड मेरे पास में है यहाँ पे दिया लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस को तो मैं पहले कैपिटलाइज कर दिया ना यार। सो कैन आई से मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया अभी। द होल क्वेश्चन इज डन। अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को मालूम है। अभी ये क्वेश्चन करने के बाद में मेरे को अभी सॉल्व करना पड़ेगा मेरा, अभी सॉल्यूशन देखना पड़ेगा मेरे को, मतलब सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर गोना क्लोज द वर्किंग नोट नंबर 1। नाउ 28,300 प्लस 5,300 इज इट 33,000, 29, 30, 31, 32, 33, yes 33,600। कैन आई से ये इनकम साइड पे जाएगा, बिकॉज ये मेरा सब्सक्रिप्शन है, इनकम में है। सो बाय सब्सक्रिप्शन एकदम छोटू सा अमाउंट दिया है यहाँ पे, 33,600। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का वाला? चलो ठीक है। नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है ना बच्चे, यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है, अरे मैं क्यों ये चालू कर रहा हूँ, हाँ ये रहा। एक इफेक्ट तो यहाँ पे आया, दूसरा इफेक्ट मुझे वहां पे लिख देना है। दो इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट मेरे को अभी फर्नीचर एंड बुक्स का देखना है। अच्छा, कहना से मुझे यहाँ पे सेल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 6,61,000 एंड 51 है ना यहाँ पे, तो इट विल बी 3,70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 370 डन रहा। पक्का? श्योर शॉट है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो ना बच्चे, मेरे पास में 6 लाख, ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 6,61,000 आ जाएगा, यहाँ पे 3,70,000 आ जाएगा ना। आप एक कॉमन सेंस की बात देखो कि हमारे पास में बुक्स था फुल थ्रू आउट द ईयर 6,61,000, बट एट द ईयर एंड जब भी मैंने देखा ना, तो मेरे पास में सिर्फ 6 लाख का ही बुक्स पड़ा था बॉस। सो क्या मैं बोल सकता हूँ जो डिफरेंस है 61,000 वो मैंने यूज कर लिया, दैट्स माई डेप्रिसिएशन। एंड द सेम थिंग गोज फॉर दिस ऑल्सो ना, यहां पे भी सेम हो जाएगा। सो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आपको आ रहा है ना, यहाँ पे 61,000 एंड 70,000, दैट विल बी माय डेप्रिसिएशन। 61,000 एंड 70,000, इसको हटा दूं मैं, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे को।
चलो तुम हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो एक इफेक्ट तो मुझे यहाँ पे लिख ही देना है ऑन दी वर्किंग, मेरे वर्किंग नोट से तो मुझे आंसर मिला ही है, तो एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया। दूसरा इफेक्ट मुझे दे देना बैलेंस अपने एक्सपेंस साइड पे टू डेप्रीसिएशन। इस वाले क्वेश्चन में तो शॉर्ट शॉर्ट मेरे पास में प्रॉफिट ही होगा, टू डेप्रीसिएशन। बुक्स का अमाउंट मेरे को दे दिया 60,000 एंड फर्नीचर का मेरे को दे दिया 70,000 एंड द टोटल इज गोइंग टू बी 1,30,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और क्लोजिंग बैलेंस तो मैंने पहले ही लिख दिया था। चलो नाउ आई विल क्लोज द वर्किंग नोट नंबर 1 एंड आई एम 110। मेरे को ना पता ही है कि मेरे ये टैली होने वाला है बॉस, कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। और क्या अमाउंट पे टैली होने वाला मालूम है तुमको? 19,47,400। आप चेक कर लेना, 19,47,400 यही आंसर आने वाला है, बिकॉज में मेरा बैलेंस शीट है और यहाँ पे अपने को कैपिटल फंड फाइंड नहीं करना है, अपने को पहले से ही दे दिया है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में नहीं बनाए तो भी चलेगा ये वाला बैलेंस शीट। नाउ आई विल कम टू दिस वन। चलो ओके नाउ नहीं ये वाला ना, पहले इसको बंद करना पड़ेगा। चलो इसका टोटल ले ले हम लोग अभी। आई एम श्योर कि मुझे यहाँ पे सरप्लस ही आने वाला है। थोड़े बड़े बड़े अमाउंट्स है यार यहाँ पे, मैं तो कैलसी ले रहा हूँ। सैड पार्ट है, तुमको अलाउड नहीं है यार। किधर गया कैलसी भाई, तुम आ जाओ। चलो आओ यार, कैलसी कहाँ पे हो तुम? हियर यू गो, एप्लीकेशन। चलो सो अभी मुझे टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम मेरे को दिया यहाँ पे 11,70,000 नहीं, आई विल टेक द टोटल ऑफ इनकम्स फर्स्ट। यहाँ पे आएगा 55,000। सो 55,000 प्लस मेरे को दिया 3,50,000 प्लस मेरे को दिया 12,30,000 प्लस मेरे को दिया है 2,08,000। ये ध्यान रखना, ये 800 800 ऐसा जो ऑड अमाउंट आता है ना, हम लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं यार कैलकुलेशन में। प्लस 8,000 प्लस 93,600। सो मुझे टोटल आएगा 19,37,400। 19,37,400 एंड यही अमाउंट मुझे यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। माइनस 11,70,000 माइनस 55,000 माइनस 21,850 minus 1,30,000। I get the answer as 5,60,550। so यहाँ पे आ जाएगा सरप्लस 560,550 and this surplus will be added to the capital fund। यहाँ पे surplus भाई मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा यार। प्लस 25,000 plus 947,400। so I get this total as 15,32,950। 15 lakh 32,950 rupees। Are you very clear with this boss? चलो अभी मुझे क्या करना है, इसका टोटल ले लेना है बॉस एंड देन आई विल बी डन विद दिस। चलो करते हैं 15,32,950 प्लस 13,50,000 प्लस 13,50,000। I get the answer as 28,82,950। 28,82,950 मस्त नंबर है। चलो नेक्स्ट मेरे को क्या दे दिया यहाँ पे, अभी अपने को बैलेंस शीट के एसेट साइड पे देखना पड़ेगा। इज इट टैलिंग, इज इट सेम आंसर? माइनस 9 लाख कर दे, माइनस 17,60,000 माइनस 21,66 नहीं 21 नहीं 2,16,000
है 650 माइनस 6600 आ रहा है, मेरे को 5500 5300 आ रहा है। सो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग यहाँ पे? 1000 का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, मेरा बैलेंस शीट मुझे 1000 का डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, विच शुड नॉट बी। तो मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मुझे वो देखना पड़ेगा। अच्छा अभी मुझे टेक्स्ट बुक निकाल के देख लेते हैं। कोई सरप्लस वरप्लस में तो मिस्टेक नहीं कर दिया मैंने कैलकुलेशन में? ये रहा आपका, चलो तुम ज़्यादा ही कुछ नीचे आ गए। अच्छा आई गेस यहाँ पे अपन ने, देखो यहाँ पे अपने को सरप्लस तो आ रहा है 40, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है ना ये। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना अपना, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 5,59,550 है। अच्छा तो मेरे को शायद, देखो मेरे से काम करा रहा है यार ये, कैलसी लेके भी मैं मिस्टेक करता हूँ, बोलो इसमें ही कुछ मिस्टेक किया है मैंने, एक बार देख लेता है फिर भी क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इट इज 55,000 प्लस 3,50,000 प्लस 12,30,000 प्लस 2,08,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000 प्लस 33,600। यस ये तो बराबर है। माइनस 11,70,000 माइनस 55,000 माइनस 21,850 माइनस 1,30,000 560 550। अच्छा तो मतलब ऐसा है कि शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट टैली नहीं होता है ना, तो अपना आंसर टैली नहीं होता है। सो जस्ट चेक इट आउट ना वंस ओवर हियर। 18,000 1,18,000 किधर गया ये, कैलसी आ जाओ भाई तुम। 1,18,400 प्लस 55,000 प्लस 28,300 प्लस 25,000 प्लस 19,30,000 प्लस 2,08,000 प्लस 68,000। यस ये तो बराबर ही है। माइनस 55,000 माइनस 61,000 माइनस 51,000 माइनस 21,850 माइनस 8,50,000 माइनस 2,16,650। अच्छा तो मतलब मैंने ही कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन भी बराबर ही है। क्या मिस्टेक किया है मैंने? कुछ लिखने में तो नहीं गलती किया मैंने। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट है जो मैं यहाँ से लाया था ना, सब्सक्रिप्शन में 28 है, हाँ 29 30 31 32 33 33,600 यहाँ पे आएगा। ये 319 और ये तो 370 होता है ना, ये भी 61 ही होता है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने 61 की जगह पे मैंने 60 लिखा है, तो यहाँ पे तो रॉन्ग आना ही है ना। क्या मैं भी गलती करता हूँ? तो यहाँ पे अगर 1000 आएगा तो ये 559 हो जाएगा। नाउ अ बैलेंस शीट विल टैली। 31 है, बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक किया अपन ने यहाँ पे। सो 2881 950 आएगा, 2881। And boss, now my balance sheet does tally. See, here you go. Pakka? Wasn't a difficult question?
ये मैथमेटिकल एरर मुझे जरा कम करना पड़ेगा यार, मुझे मतलब आपको, ठीक है। चलो ठीक है, सो आई जस्ट, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का, तो क्या आपको फिर से वो ये नहीं होएगा, अब कहाँ लिख पॉज करोगे लिखते बैठोगे, बाद में आप लिख देना उसको आराम से। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले लिया, दिस इज माई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन दिस इज माई बैलेंस शीट, इसका ले लो, ले लिया। देन अपने हमारे पास में आएगा वर्किंग नोट नंबर 1, ये रहा मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर मैन।